ये कहानी 3 दोस्तों की है, आर्यन, समीर और नेहा। तीनों एक कैफे में बैठे हुए हैं। टेबल पर चाय और स्नैक्स रखे हुए हैं। वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तीनों दोस्त छुट्टी की योजना बना रहे हैं। यार बोर हो गए हैं डेली रूटीन से। हर रोज वही काम वही रूटीन, कुछ भी बदला सा नहीं लग रहा जिंदगी में। इस शहर की जिंदगी से थक गया हूं। क्यों ना इस बार कुछ अलग करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है आर्यन, मुझे भी लग रहा है ब्रेक लेना चाहिए। सच बोलूं तो मुझे भी इस बार कोई ऐसी जगह चलना चाहिए जहां शांति हो। ब्रेक लेना है तो ढंग का लो, सोने से काम नहीं चलेगा। तो फिर प्लान क्या है, कोई आइडिया है? बीच और पार्टी छोड़कर एक सिंपल विलेज ट्रिप कैसा रहेगा? विलेज मतलब खेत, मिट्टी के घर, सुबह की ठंडी हवा, मुर्गे की आवाज, शाम को चारपाई और रात को तारे। सच में मुझे तो बस सुनते ही अच्छा लग रहा है। मोबाइल नेटवर्क काम और स्ट्रेस जीरो। मुझे तो परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि इस बार लग्जरी नहीं, असली सुकून चाहिए। तो फिर विलेज ट्रिप फिक्स समझे, हम कल ही निकलते हैं। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। आर्यन, समीर और नेहा अपना जरूरी सामान पैक करते हैं और स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। उनके मन में उत्साह था। ट्रेन गांव की ओर बढ़ रही है। बाहर का नजारा उनकी आंखों को भा रहा है। तीनों दोस्त गांव के स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है। सामान हाथ में लिए वे गांव की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेशन से बाहर आते ही तीनों बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें अलग सी शांति महसूस हुई, मानो समय थम गया हो। क्या शहर की आवाज से दूर आके अलग ही सुकून मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ हवा भी साफ लग रही है और मौसम भी। और देखो कितनी हरियाली है। शहर में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। मानो ऐसा लगता है यहाँ का टाइम ही स्लो चल रहा हो। शायद इसी के लिए लोग यहाँ ज्यादा खुश रहते हैं। बेटा, शहर के लोग हो ना तुम? हाँ काका, हम तीनों गांव घूमने आए हैं। तो एक बात बता दूं, इस गांव में एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वो हवेली भूतिया है। अरे काका, ऐसी कहानियां तो हर गांव में होती हैं। और ऐसा क्या देखा है लोगों ने उस भूतिया हवेली पर? मैं कहानी नहीं बोल रहा बेटा। रात के बाद वहां कोई नहीं जाता। रात को हवेली से रोशनी दिखती है और कभी-कभी किसी के चलने या चिल्लाने की आवाजें आती है। अब ये सब सुन के थोड़ा डर लग रहा है। नेहा, डर नहीं, एक्साइटमेंट बोलते हैं इसे। तो चलो हवेली पर ही चलकर देखते हैं आखिर उधर है क्या। काका की कहानी सुनकर तीनों दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हवेली के बारे में सुनकर तीनों के मन में उत्सुकता और डर दोनों था। आर्यन, समीर और नेहा हवेली की ओर जाने का फैसला करते हैं। गांव के पास ही जंगल के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी खंडर हवेली किसी भूली बिसरी कहानी की तरह प्रतीत होती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी ये हवेली दूर से ही रहस्यमयी आभा बिखेरती है। ऐसा लगता है मानो समय यहाँ ठहर गया हो और हवेली आज भी अपने बीते युग की यादों को सीने से लगाए खड़ी हो। चारों ओर फैले घने जंगल में पक्षियों की आवाजें लगातार गूंजती रहती है। कभी किसी चिड़िया की मधुर तान सुनाई देती है तो कभी किसी अनजानी चिड़िया की तेज चीख वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती है। हवेली की दीवारें अब जर्जर हो चुकी हैं। जगह जगह से उखड़ा हुआ पलस्तर, दीवारों में पड़ी गहरी दरारें और उन पर उगी काई ये बताती है कि इस इमारत ने न जाने कितने बरस, कितनी आंधियां और कितनी बारिशें देखी हैं।
दीवारों पर समय की दस्तक साफ नजर आती है, मानो हर दरार एक कहानी कह रही हो, कभी यहाँ रहने वाले लोगों की, कभी उनके सुख दुख की, और कभी उनके अचानक गायब हो जाने की। हवेली के टूटे फूटे झरोखे अब भी जंगल की ओर ताकते हुए दिखाई देते हैं। इन झरोखों से झांकते हुए लगता है जैसे हवेली स्वयं जंगल की हर हलचल पर नजर रखती हो। आंगन में उगी जंगली घास और बेलें हवेली को अपनी गिरफ्त में लेने लगी हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति धीरे धीरे इस हवेली को वापस अपने भीतर समेट रही हो। जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते और टूटी हुई ईंटें हवेली की वीरानी को और गहरा कर देते हैं। ये इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ जीवन की चहल पहल रही होगी। रात के समय यह हवेली और भी भयानक लगती है। गांव के चौराहे पर कुछ लोग हवेली के बारे में बातें कर रहे हैं और गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। बुजुर्ग अपनी छड़ी से जमीन पर निशान बनाते हैं और धीरे से हवेली की ओर इशारा करते हुए, हवेली में कई रहस्य छिपे हैं और रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। जो भी उस हवेली में गया है वो कभी लौटकर नहीं आया। क्या तुमने हवेली की रहस्यमय कहानियां सुनी है? हाँ, सुना है, वहाँ कुछ अजीब होता है। गांव के युवा हवेली के रहस्यों के बारे में सुनकर रोमांचित और डरे हुए हैं। युवा एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें कर रहे हैं। हवेली की कहानियां युवा पीढ़ी के मन में डर और उत्सुकता पैदा कर रही हैं। गांव के लोग हवेली की ओर देखते हुए रोमांच और डर के मिले जुले भाव व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी आंखों पर हाथ रखकर हवेली की ओर देखते हैं। हवेली की कहानियां लोगों की सामूहिक चेतना में गहरी छाप छोड़ रही हैं। गांव के कुछ साहसी युवक हवेली की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। वे नक्शा देखते हैं और योजना बनाते हैं कि कैसे हवेली पहुंचेंगे। चलो देखते हैं आखिर वहां क्या छिपा है, और हमें सावधान रहना होगा। हमें कल सुबह ही निकलना चाहिए। रात हो चुकी है, इस टाइम वहां जाना ठीक नहीं है। हाँ, मैं सुन चुका हूँ कि वो जगह काफी डरावनी है। डरावनी है या नहीं, हमें जानना होगा। तीनों दोस्त हवेली की ओर पैदल जाते हैं। रास्ते में बातें करते हुए वे पेड़ों के बीच से गुजरते हैं और हवेली के रास्ते में उन्हें पुराने और सुनसान रास्तों का सामना करना पड़ता है। वो तीनों हवेली के जंग लगे द्वार पर पहुंचते हैं। ये दरवाजा कितना पुराना लग रहा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हवेली की खंडहर अवस्था में तीनों दोस्त अंदर प्रवेश करते हैं। वे चारों ओर देखते हैं और दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए हैं। हवेली की हालत देखकर उनके मन में कई सवाल उठने लगे हैं। हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं जो उन्हें बेचैन कर देती हैं। वे आवाजों के स्रोत की तलाश में इधर उधर देखते हैं। उन आवाजों से उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सच में ये हवेली बहुत डरावनी है। मुझे सच में डर लग रहा है और यहाँ से चलने में ही भलाई है। हवेली के अंदर बढ़ती बेचैनी से घबराते हुए बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वे धीरे धीरे पीछे की ओर हटते हैं और बाहर की ओर बढ़ते हैं। उधर काका हवेली के रास्ते में बैलगाड़ी को रोक देता है और कहता है, बस बेटा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। क्यों काका, कोई खराबी हो गई क्या? नहीं बेटा, खराबी गाड़ी में नहीं है, रास्ते में है। काका, ये रास्ता तो सीधा जा रहा है, आखिर दिक्कत क्या है? ये रास्ता उस हवेली की ओर जाता है और मैं वहाँ कदम नहीं रखता। वही पुरानी हवेली जिसके बारे में आप बता रहे थे? हाँ बेटा, वही। दिन में भी लोग इस रास्ते से नहीं जाते। तो ठीक है काका, हम तीनों जाकर देखते हैं।
आर्यन, समीर और नेहा हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और विचार कर रहे हैं। वे तीनों हवेली में रुकने की योजना बनाते हैं। हमें यहाँ रात बिताने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ये सुरक्षित होगा? हम सब साथ हैं तो ठीक ही रहेगा। हवेली में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनका स्वागत करता है। हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। सभी आवाज की दिशा में घूमते हैं और उसे सुनने की कोशिश करते हैं। एक अंधेरा कोना जहां कुछ दिखाई नहीं देता। आर्यन टॉर्च जलाकर कोने को देखता है। अंधेरे में छिपे डर को महसूस करते हुए आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगता है। छत से अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। दोनों ऊपर देखते हैं और डर से पीछे हट जाते हैं। छत से गिरती वस्तुओं ने उनके दिल में भय भर दिया है। नेहा हवेली के कमरे में अकेली खड़ी होती है। चारों ओर की खामोशी को सुनती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। वो चारों ओर देखती है। अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि वो महसूस करती है कि कोई उसके आसपास है और जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नेहा अचानक पीछे मुड़ती है। कौन है वहां? नेहा की आवाज खामोशी में खो जाती है और उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। उसकी सांसें रुक जाती हैं। खुला दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। नेहा डर जाती है और पीछे हटती है। ये कैसे हो सकता है? दरवाजे के बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। नेहा महसूस करती है कि वो अकेली नहीं है। उसके चारों ओर कुछ है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है और बाहर की ओर भागती है। तीनों दोस्त एक पुराने कमरे में दस्तावेजों के ढेर के बीच खड़े हैं। वो दस्तावेजों को देखते हैं जो धूल और समय की परतों में दबे हुए थे और उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। दस्तावेजों में छिपा हुआ एक पत्र मिलता है। पत्र को पढ़ते हैं और सोच में डूब जाते हैं। पत्र में हवेली के पूर्व मालिक के जीवन की झलक मिलती है। तीनों दस्तावेजों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है हवेली के पूर्व मालिक की दुखद कहानी, जिसने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन यही बिताए थे। तीनों दोस्त हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखते हैं और निर्णय लेकर दस्तावेजों को वापस रख देते हैं। तीनों दोस्त हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। चांदनी रात में हवेली का आंगन धुंधला और भयानक दिखाई देता है। पेड़ों की छाया से हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही हैं। हवेली के इस आंगन में कुछ अजीब सा था। तीनों दोस्त आंगन में खड़े हुए हैं जहां भूतनी की छवि धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक भूतनी अचानक प्रकट होती है। भूतनी हवेली के दरवाजे के पास खड़ी होती है। तुमने इस हवेली में आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम तीनों मारे जाओगे। समीर भूतनी से भयभीत होकर पर हिम्मत से बात करता है। वो डरते डरते भूतनी की आंखों में देखता है और कहता है, तुम कौन हो और क्यों लोगों को परेशान कर रखा है? भूतनी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। वो अपनी पीड़ा से भरी आवाज में अपनी अधूरी कहानी कहती है। भूतनी की कहानी सुनकर उसका दर्द गहराई से महसूस होता है। भूतनी मदद मांगती है। वो आसमान की ओर हाथ उठाती है। ये मदद की गुहार थी जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था। समीर भूतनी की मदद करने का निर्णय लेता है। वो साहस और सहानुभूति से प्रेरित होकर हामी भरता है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी आत्मा को बस शांति चाहिए। दोस्तों ने भूतनी की मदद करने का निश्चय किया। तीनों दोस्त हवेली के आंगन में भूतनी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। उन्होंने लकड़ियों का ढेर बनाया और पूजा सामग्री सजाई। भूतनी की आत्मा को शांति देने के लिए वे सब कुछ तैयार कर चुके थे। रात का समय है। मंदिर के चारों ओर दीप जल रहे हैं। तीनों दोस्त मंत्र पढ़ते हैं और अंतिम रस्म करते हैं। अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। भूतनी की छवि धीरे धीरे गायब हो जाती है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हवेली से बाहर आ गए। हवेली से बाहर निकलते ही उन्हें शांति का अनुभव होने लगा। गांव में शांतिपूर्ण वातावरण है। लोग अपने काम में लगे हुए हैं।
तीनों दोस्त गांव की गलियों में टहलते हैं। भूतनी की मुक्ति के बाद गांव में हवा में एक नई उमंग और शांति थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें